जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। ध्यान अब भी ना दोगे तो पछताओगे। ध्यान अब भी ना दोगे तो पछताओगे। आज से अच्छा मौका ना कल पाओगे। आज से अच्छा मौका ना कल पाओगे। आज क्या सोचते क्या यह सुविधा पड़ी। आज क्या सोचते क्या सुविधा पड़ी। धर्म की राह में कैसी बाधा खड़ी। धर्म के राह में कैसी बाधा खड़ी। पा चुके जितनी सुविधा नायब पाओगे। आज से अच्छा मौका ना कल पाओगे। पा चुके जितनी सुविधा नायब पाओगे। आज से अच्छा मौका ना कल पाओगे। ऐसा नर्तन ना तुमको मिलेगा कभी। ऐसा नर्तन ना तुमको मिलेगा कभी। कभी नर्तन मिला तो गुरु ना मिलेंगे। कभी नर्तन मिला तो गुरु ना मिलेंगे। कभी गुरु मिले भी तो पुराना गुरु पाओगे। आज से अच्छा मौका ना कल पाओगे। कभी गुरु मिले भी तो पुराना गुरु पाओगे। आज से अच्छा मौका ना कल पाओगे। काल भगवान डंडा उठाए खड़े। काल भगवान डंडा उठाए खड़े। और दयालु बचाने हमें चल पड़े। और दयालु बचाने हमें चल पड़े। बात मानो अभी तो बच जाओगे। आज से अच्छा मौका ना कल पाओगे। बात मानो अभी तो बच जाओगे। आज से अच्छा मौका ना कल पाओगे। मांस मछली व अंडों का सेवन तजो। मांस मछली व अंडों का सेवन तजो। सब नशे छोड़ प्यारे गुरु को भजो। सब नशे छोड़ प्यारे गुरु को भजो। आओ सत्संग में सब समझ जाओगे। आज से अच्छा मौका ना कल पाओगे। आओ सत्संग में सब समझ जाओगे। आज से अच्छा मौका ना कल पाओगे। ध्यान अब भी ना दोगे तो पछताओगे। ध्यान अब भी ना दोगे तो पछताओगे। आज से अच्छा मौका ना कल पाओगे। आज से अच्छा मौका ना कल पाओगे। जय गुरुदेव। जय
कहाँ से कर्म आते हैं? मुख्य रूप से यानी समझो बताया गया है कि खाने पीने से आते हैं। अन्न दोष जिसको कहते हैं, स्थान दोष जिसको कहते हैं, गलत जगह पर बैठने से आता है, गलत जगह पर आने जाने से कर्म आते हैं। और आप ये समझो संग दोष से होता है। अगर साथ गलत पड़ गया किसी का तो वो दोष आ जाएंगे। तो अब आप ये समझो कि उन दोषों को अगर आप नहीं छोड़ पाओगे, और अगर कहीं चुपके से भी अंडा खा लिया कि कोई देखे ना कि यह नामदानी है, और कहीं मांस अगर खा लिया, जो चीज़ें बताई गई हैं कि इनको नहीं खाना पीना है, जान चली जाए लेकिन अंदर नहीं डालना है, जो चीज़ें ये बताई गई कि इसको अगर खाओगे तो मुक्ति मोक्ष की इच्छा न रखो, फिर आना पड़ेगा। थोड़ा भी अगर चला जाएगा, एकदम सफाई हो गई है और आखिरी वक्त भर भी अगर थोड़ा सा चला गया, तो फिर उसको भोगने के लिए 2-4 दिन 5 दिन रहना पड़ेगा इस दुनिया संसार में, और फिर तब तुम्हारा शरीर छूटेगा। उदाहरण तमाम मिलते हैं। महात्मा जी के शिष्य थे, पहुँचे हुए महात्मा थे, संत थे, साधना करते थे। जब आखिरी वक्त आया तो गुरु महाराज आ गए। परिवार वालों से कहा गुरु महाराज आ गए हमारे, और हम उनके साथ जाने वाले हैं। अब तुम लोग हमको भूलो, और जो गुरु ने रास्ता दिया है भजन ध्यान सुमिरन का, उसको सब लोग करते रहेंगे। तब तक कोई आ गया, कहा ये लो दवा आ गई, और वहीं पर किसी ने उनके मुंह में दवा डाल दिया और पानी पिला दिया, पर गुरु हट गए। जो दिखाई पड़ रहे थे अंतर की आंख से, कहते हैं अंदर में सबकी आंख खुल जाती है। कब खुल जाती है? कि जब मौत आने को होता है तो उसको सब दिखाई पड़ने लग जाता है ऊपर का। यमदूत को देख करके इसीलिए तो चिल्लाता है, रोता है मरने वाला आदमी, तो दुनिया को देखना बंद करता है, इधर पर्दा पड़ जाता है। सामने परिवार के लोग रिश्तेदार खड़े रहते हैं, लेकिन उनको पहचान नहीं पाता है, और चिल्लाता है देखो ये मार रहे हैं, काट रहे हैं, झुलसा रहे हैं, ये हमको खाली करा रहे हैं, हमारे शरीर को परेशान करें। तो गुरु जो सृजनहार होते हैं, गुरु जो इस दुनिया संसार में भी संभाल करते हैं, अंत समय पर भी आ जाते हैं और वो जीवों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो गुरु जी हट गए। जब हट गए तब फिर वो 3 दिन तक तड़पते रहे, उसकी सजा भोगते रहे शरीर पे। और जब वो कर्म कटे तब फिर गुरु जी आए और उनको लेकर के गए। तो समझो प्रेमियों, ये मत सोचो, कहा गया जो कि मतलब यही है, ये मत सोचो कि हम चुपके से कर लेंगे तो बच जाएंगे। कहा तिल भर मच्छी खाए कर कोटि गऊ करो दान, और काशी कर वटले मरो तब न नरक निदान। कबीर साहब ने कहा नरक से नहीं बच सकते हो। मान्यता थी पहले कि काशी में एक जगह है, वहाँ पर लौट लोगे तो मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। कभी संतों का वो जागृत स्थान रहा होगा तो वहाँ भी लौट लोगे, और करोड़ हजारों गाय दान में कर लोगे। यानी जिससे पूरे इकट्ठा होते हैं और जिसका फल मिलता है, आप समझो सारे इस दुनिया के इकट्ठा फल आपके पास हो जाएं। लेकिन तिल जानते हो बहुत छोटा सा होता है, किसी किसी के शरीर पर भी काला काला ऐसे हो जाता है कहीं कहीं। एक आदमी के तो शरीर पर मैंने देखा पूरे शरीर में तिल ही तिल था। तो तिल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन उतना भी अगर मछली अंदर चली गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उबर पाना, फिर तो नरक का दरवाजा खुल जाएगा। इसलिए कोई भी आप जो भी नामदानी जितने हो, चाहे गुरु महाराज के समय के हो और चाहे गुरु महाराज के जाने के बाद के हो, जो लोग यहाँ पर हो और जो भी सुन रहे हो इस आवाज़ को, जो भी इस आवाज़ को सुनो, आप कोई भी मांस मछली अंडा का सेवन मत करना, ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए। क्योंकि जब बुद्धि ही खराब होती है तभी और अपराध होते हैं। चाहे चोरी चकारी का हो, नशे में ही योजना बनाता है आदमी,
चाहे व्यभिचार करने का हो, चाहे अपहरण करने का हो, चाहे ठगी का हो, उस समय उसी तरह की बुद्धि हो जाती है। जो वो दिमाग में रखता है, सोचता है, शरीर वही कराता है। कहते हो ना कि गंजेड़ी यार किसके, दम लगा के खिसके। जब गांजा पीने के लिए जाते हैं साधु लोग, जो बहुत से लोग कहते हैं कि गांजा पीने से ही मुक्ति मोक्ष मिलेगा, उसी में साधना बनेगी, उनके यहाँ जब जाते हैं तो जब पहुँचते हैं कि कोई भी काम करा लो, लेकिन जैसे गांजा पीते हैं तैसे घर याद आ जाता है। कितना भी कहो, कितना भी रास्ते में कोई रोके, कुछ नहीं, बोलते भी नहीं, उनको सनक सवार हो जाती है कि हमको घर पहुंचना है। तो ऐसे ही ये सब नशे में ही अपराध होते हैं, ज़्यादातर नशे में ही व्यभिचार होता है। और ये सब जो दो तीन चीज़ें हैं, इससे कर्म बहुत इकट्ठा होते हैं। अब आप जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जिनको कहते हैं, क्रीम ब्रेन, क्रीम माने समझो कि क्या होता है, मक्खन, मक्खन कहीं भी लगा दो बहुत चिकना रहता है, ऐसे जिनकी बुद्धि पलटती रहती है। अनपढ़ आदमी है, कोई चीज़ याद हो गई, समझ गया ये अच्छा है, उसको रट लेता है, याद कर लेता है, मान लेता है। लेकिन ये जो तार्किक होते हैं, जो पोथी पढ़ जब वो पंडित भयानक हुए, कहते हैं हम बहुत धार्मिक हैं, लेकिन किताबों में जो ज्ञान खोजते रहते हैं, जो यानी समझो कि पढ़े लिखे लोग कहलाते हैं, जो उसी पर विश्वास रखते हैं, वो लोग जल्दी फिसल जाते हैं, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो अब आप ये कहोगे कि भाई ये पढ़े लिखे आदमी हैं और ये विद्वान हैं, ये गीता भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, ये वेद पुराण कुरान का अध्ययन करते हैं, और ये खुद भी अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, तो हमको क्या दिक्कत है? उनको कोई दिक्कत नहीं है, और आप खाने पीने लग जाओगे। हालांकि यह भी आपको बता दें कि उनका भ्रम और भूल है। क्या भ्रम और भूल है? कि किताबों से ही हमको ज्ञान मिल जाए, किताबों से ही हम इसको पढ़ने से ही, पाठ करने से ही हम पार हो जाएंगे, यह भ्रम और भूल है। किताबें किसने लिखा है? संतों ने लिखा, महात्माओं ने लिखा, वाणी उनकी लिखी हुई है। उन्होंने भी कहा है कि भाई इसको पढ़ने से नहीं होगा, इसमें जो लिखा हुआ है कि संतों के पास जो पहुँचो, वो कर्मों को धोते हैं, धुलने का रास्ता बताते हैं, धुलाते हैं, उनके पास पहुँचो, उनसे रास्ता लो मुक्ति और मोक्ष का। ये मुक्ति और मोक्ष का रास्ता जो किताबों में लिखा हुआ है, वो उससे नहीं होना है जब तक वो नहीं मिलेंगे। जैसे किसी को गंदगी हो गई और उसमें किताब में लिखा है कि पानी डालो, साबुन लगाओ, तो गंदगी तुम्हारी दूर हो जाएगी, ये लिख दिया। अब अगर रगड़ोगे नहीं उसको, साबुन को, पानी को आप समझो डाल करके और रगड़ोगे नहीं, तो मैल छूटेगी? नहीं छूटेगी। तो कुछ लोग किताबों पर ही विश्वास करते हैं। अब आप कहोगे भाई वो सब करते हैं लेकिन वो सुखी हैं। सुखी हैं? सुखी नहीं हैं, उनको मानसिक कष्ट है। खाने को पहनने को भले ठीक पहनते हों, उनको लोग इज्जत देते हों, क्योंकि टीका चंदन लगाए हों, दाढ़ी में बाल मुड़ाए हों, कपड़ा गृहस्थ जैसा नहीं पहने हों, तो उनको लोग सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। लेकिन मानसिक तकलीफ उनको ज़्यादा रहती है। आपको तो यह है कि खाने पहनने की भी दिक्कत न होने पावे और मानसिक तकलीफ भी न हो। जिसने अपनी ज़रूरत को बढ़ा लिया कि बढ़िया कपड़ा होना चाहिए, बढ़िया खाने को होना चाहिए, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास हो जाएं, जिसने ये सोच लिया कि हमको सबसे ज़्यादा सम्मान इज्जत मिले, वो तो उसी में लगा रहेगा, चिंतन करता रहेगा। लेकिन जो इन चीज़ों को छोड़ेगा, जो इससे दूर हटेगा, वही अपने कर्मों को काट पाएगा और वही सजा से बच पाएगा। अब आपको बता दूं कि एक लोहार होती है, क्या बनाती है? लोहा पीट करके हर तरह की चीज़ें बनाते हैं। छोटा सा चाकू बना देंगे, उससे सब्जी काट लो, सीधा सीधा कद्दू रख दिया जाए, सीधा सीधा लौकी रख दिया जाए और कहा जाए इसको ऐसे खाओ, खा पाओ। और अगर कह दिया जाए इसको काट लो और काट के पका लो, जल्दी पक भी जाएगा, तो छोटा सा वही बना देते हैं।
और बड़ा चाकू भी बना देते हैं, जिसको लोग रखते हैं छुपा के और मार देते हैं। आजकल ज़्यादा चाकूबाजी हो रही है, गला काट देते हैं। तो वो हथियार बनाते हैं, औजार बनाते हैं, गृहस्थी का सामान बनाते हैं। वो होते हैं लोहार और एक होते हैं सोनार। वो शोभा बढ़ाते हैं। किसकी शोभा बढ़ाते हैं? इस शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। देखो, कोई लोहा पहने हुए हो तो उसकी तरफ नज़र लोगों की नहीं जाती है, लेकिन सोना पहने हुए हो, लोहे की जंजीर होगी, नज़र नहीं देखेगा। सीकर जिसको कहते हो, जंजीर जिसको कहते हो, गले में पहने हो तो उस पर ध्यान लोगों का नहीं जाता है। और सोना पहने, जो औरत सोना पहने हो तो कहते हैं बहुत सुंदर औरत लग रही है। शादी ब्याह में दुल्हन को क्यों गहना पहनाते हैं? तो उसकी सुंदरता बढ़ जाए, उसकी शोभा बढ़ जाए। तो एक होते हैं सोनार, तो वो गहना बनाते हैं, जेवर बनाते हैं। अब वो अगर हथौड़ा चला दें, जो लोहार चलाता है, तो सोने का क्या हाल होगा सोच लो। तो वो धीरे 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 हथौड़ी चलाती, छोटी, थोड़ी सी और बड़ी और छोटी। जो बारीक काम करते हैं, बढ़िया गहना बनाते हैं, हर तरह की हथौड़ी रखते हैं, हर तरह की हथौड़ी। तो एक कहावत है कि एक सोनार की चोट होती है और एक लोहार की चोट होती है। तो एक कहावत है, न 100 चोट सोनार की और न एक चोट लोहार की। चोट माने क्या होता है? मारना उस पर। कहते हो ना, चोट लग गई, कहीं पैर टकराता है, कोई चीज लग गई, कोई मार दिया, तब कहते हो चोट दर्द करता है। ऐसे ही तो ये जो समझो आप कि तकलीफ उनको मानसिक तकलीफ हो रही है, जिनको आप समझ रहे हो, ये तकलीफ उनको समझो कि लोहार की यानी सोनार की हथौड़ी जैसी है। लेकिन इन्हीं कर्मों की वजह से कि जो बुरे कर्म होते जा रहे हैं, एक दिन यमराज का हथौड़ा चलेगा, एक दिन मार पड़ेगी उनके ऊपर, उससे बच नहीं सकते हैं। ये इसलिए याद दिला रहा हूँ कि कहीं आप लोग उन्हीं लोगों की नकल में न फंस जाओ कि बुराई करने से ही धन बढ़ता है, बुराई करने से ही मांस खाने से ही शरीर का बल बढ़ता है, और बुरा कर्म करने से ही और दंड फंड करने से ही अन्य टिकट मिलता है, नेता बनते हैं। इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ। देखो, अपने यहाँ तो हर तरह के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो और हम इसको समझा दें। जैसे कोई चोरी करता है, तो चोरी करता है तो रोज तो पकड़ा नहीं जाता है, तकलीफ तो होती है उसको। क्या तकलीफ होती है? रात में जाता है, जगता है, बैठा रहता है धूप में, गर्मी ठंडी बर्दाश्त करता है, पसीना बहाता है, ठंडी में ठिठुरता है, तब चोरी कर पाता है। कांटे चुभ जाते हैं रास्ते में। चोरी करने रात को निकला, टार्च जला करके, रोशनी जला के जाएगा तो जान जाएंगे लोग कि नहीं चोर आ रहे हैं। ऐसे चुपके जाता है तो कांटा चुभ गया, तो समझता है बस यही सजा है, चोरी कर लो, चोरी कर लो, चुपके से चोरी कर लो। लेकिन जब पकड़ा जाता है, मार पड़ती है, तब उसको पता चलता है कि सोनार की हथौड़ी नहीं है, ये लोहार का हथौड़ा पड़ रहा है। ये बात इसलिए बता रहा हूँ आप साधकों कि कहीं आप न गफलत में रह जाओ, धोखा न खा जाओ और आप भी फंस जाओ उसी तरह से दुनियादारी में। इसलिए इन चीज़ों से भैया जो बताया गया है उससे दूर रहना, खान पान को सही रखना, चरित्र को सही रखना, और नहीं तो सजा भोगनी पड़ेगी, सजा भोगनी पड़ेगी। देखो, गुरु यानी समझो महाराज जैसे अपने हैं, वो तो चले गए, लेकिन जिनके लिए कह करके गए वो तो आपको बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। गुरु तो रक्षक होते हैं, गुरु महाराज रक्षक हैं, गुरु महाराज सब कुछ करने वाले हैं। हमारे प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज ही सब कुछ कर रहे हैं, वो करने वाले हैं। लेकिन वो भी फिर उधर से नजर हटा देते हैं। ऐसे कोई बाप है, यानी समझो कहता है भाई इसको समझा दो, और बड़ा भाई समझाता है, छोटा भाई नहीं मानता है, और कहीं चोरी में पकड़ा जाता है, जेल में बंद हो जाता है, तो कहता है बंद रहने दो कुछ दिन, उसका दिमाग सही हो जाएगा, मार पड़ी है मत जाओ देखने, ये इसी का आदि है, ये इसी की कुटाई जब इसकी होगी तब ये समझेगा। तो बस अब यही बात समझ लो, जो कह रहे हो गुरु की दया नहीं हो रही, गुरु की दया नहीं हो रही, गुरु की दया नहीं हो रही,
गुरु की दया इसीलिए नहीं हो रही कि चाहे अनजान में कर्म बन गए हों और चाहे जान में कर्म बन गए हों, उसी को हमको आपको भोगना पड़ रहा है। चाहे अपने कर्म हो इस जन्म के, चाहे पिछले जन्म के कर्म हो, चाहे दूसरे के भी कर्म आ जाते हैं। कहा गया ना, संग दोष, अन्न दोष, स्थान दोष, इससे बचना चाहिए। तो उससे बचने में हमको आपको दिक्कत हो जाती है, इसलिए वो दूसरे के भी कर्म आ जाते हैं तो वो भोगने पड़ते हैं। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों कि इन चीज़ों से दूर रहना, अब गलती मत करना। ये जो बताया जा रहा है आपको, ये केवल बताया ही नहीं जा रहा है, ये याद रखने के लिए बताया जा रहा है कि मोटी मोटी बातों को याद रखना और साधना करना। साधु को आदत डालो। अभी मन आपका कहता है, जितने भी साधक हो, चाहे यहाँ बैठे रहे हो आप 24 घंटे, इस समय बैठे हुए हो, या जहाँ जहाँ साधना किए हो, आप आदत डालो। 8 दिन का तो समय है, लेकिन कल आपको बताया गया था कि अब से और गुरु पूर्णिमा तक का रोज का मुहूर्त है, रोज का मुहूर्त है। रोज करो, अपने घर में ही करो। अपने घर में जगह है, आसपास में सत्संगी हैं, नहीं जगह है उनके यहाँ, तो 5-5 घंटे की साधना शिविर यानी लगा दो। अखंड साधना शिविर अपने घर में ही लगा दो, लगवा दो आसपास में, जहाँ गांव में जगह हो, जहाँ कहीं भी शहर में जगह मिल जाए वहीं लगवा दो। रोज का बना दो नियम, रोज का। तो लगवाने वाले को भी फायदा और साधना शिविर में बैठने वाले को भी फायदा मिलेगा। मन जब लग जाएगा रोज करोगे, जैसे कोई चीज़ खाने को दे दो, हम मन जो है को भा गया, वो चीज़ पसंद आ गया, तो रोज वही मांगता है और रोज वही मांगता है। ऐसे ही मन को जब कुछ अनिश सुकून मिल जाता है, जो अनिश समझो इस समय मोटा हो रहा है, वो थोड़ा छीना होता है कि दुनिया की चीज़ों को जब उसको नहीं मिलेगा तो मन इसमें लग जाएगा और फिर 24 घंटे वाले में शरीक हो जाओगे। है तो सफाई जब हो जाएगी, तो जब सफाई हो जाएगी तो निखार आ जाएगा। तो बराबर ये आदत डालो, आदत डालो। फिर से सुन लो इस बात को, जहाँ कहीं भी साधना शिविर का पता चल है कि भाई 5 ही घंटे का लगा है, तो वहाँ पर अभी वो भी नज़दीक हो वहीं चले जाओ। जो लगा सकते हो रोज का, रोज लगा लो, रोज लगा लो। लग सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सुबह 4 बजे चालू कर दिया और 9 बजे तक ख़त्म कर दिया और फिर अपना निकल गए, अपने दफ्तर में चले गए, दफ्तर का काम किया, दुकान का काम किया, दुकान थोड़ा जल्दी बंद करके आ गए। देने वाले का बड़ा लंबा हाथ है, उस पर आप विश्वास कर लो। रात को 12 बजे तक बैठे रहोगे और नहीं आएगा ग्राहक, और जब यह मालूम हो जाएगा कि इनकी दुकान 8 बजे बंद हो जाती है, तो व्यवहार आपका अच्छा रहेगा, माल आप अच्छा दोगे, और अच्छा तो माल रहेगा ही, क्योंकि मिलावट नहीं करोगे, ज़्यादा मुनाफा नहीं लोगे, तो और लोगों से सस्ता भी रहेगा, माल भी अच्छा रहेगा। तो जैसे 7 बजेगा, 7:30 बजेगा, लाइन लग जाएगी, लाइन लग जाएगी। सामान खरीदने वालों को मालूम हो जाएगा कि भाई दुकान 8 बजे बंद हो जाती है, और चले आओ घर पर, भोजन करो, आराम करो। उसके बाद में नींद जल्दी खुल जाएगी। 12 बजे आओगे तो 3 बजे नींद कैसे खुल पाएगी? 3 बजे, 3:30 बजे जब उठोगे तब तैयार हो पाओगे। एक आदत और अगर बन जाए, जैसे लेटरिन गए, जहाँ पर लेटरिनें बनी हैं वहाँ पर जब गए अपने अपने घरों में, तो बस वहीं लेटरिन किया, मंजन किया, दाढ़ी बनाते हो दाढ़ी बना लो और नहा भी लो, तो जल्दी हो जाता है। नहा लो, जल्दी हो जाएगा। जब आप ये समझो कि घर वाली से कहोगे, पत्नी से, परिवार वालों से कहोगे कि भाई मुझे साधना शिविर के बाद लौटने का समय नहीं रहेगा, मुझे दफ्तर जाना है, दुकान पर जाना है, तो थोड़ा सा तो कुछ बना देना है, तो बना भी देंगी वो, और अपना रखो खाने का और फिर खा लो। दफ्तर में बैठ के खा लो, दुकान पे बैठ के खा लो, साधना शिविर जहाँ लगी है, पानी के और वहाँ बैठने की सुविधा है, तो वहीं बैठ खा करके और आप चले जाओ। रास्ते बहुत हैं, करने की ज़रूरत है, रास्ता निकालने की ज़रूरत है। अगर ये लक्ष्य बनाएंगे, ये उद्देश्य बनाएंगे कि हमको उस स्थान तक पहुँचना है, तो रास्ता आदमी खोज लेगा कि नहीं खोजेगा? रास्ता बहुत है, खोजने की ज़रूरत रहती है,
कि जैसे गृहस्थ आश्रम में भी कोई दिक्कत ना होवे, अपने शरीर को भी कोई कष्ट न हो, ये नंगा भूखा भी न रहे, क्योंकि काम इसी से लेना है जब तक जिंदा रहना है, तो इसको भी दिक्कत न हो और अपना परमार्थी काम भी बन जाए। जिसलिए मनुष्य शरीर मिला है वो लक्ष्य उद्देश्य पूरा हो जाए, क्योंकि मौका दोबारा मिले न मिले, समर्थ गुरु मिल गए हैं, नाम मिल गया है और मनुष्य शरीर ही अभी चल फिर रहा है, तो इससे आप काम ले लो, आत्मा का कल्याण कर लो। अब से और रक्षाबंधन तक का, अगले पूर्णिमा तक का आपको शिविर लगाना है। हर इतवार को शिविर लगेगी, 3 शिविर लगेगी। उसका नाम भी बता दूंगा। अरे आज भी बता दूं, कल भी कहो याद रहेगा तो बता दूंगा, नहीं तो आज ही बता दूं। उसका नाम रहेगा पिंडी शिविर, अंडी और ब्रह्मांडी। आपने समझो 3 चरणों में तब तक लगेगा, लगा देना। कैसे लगाओगे, कब लगाओगे, ये भी आपको बता देता हूँ। देखो, इतवार को आप सुबह 5 बजे शुरू कर, 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटा जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। जय गुरु कैसे बोलोगे, नए लोगों को बता दूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इस तरह ऐसे बोलना, समझ लो, आप तो बोलते ही इसी तरह से बोलना रहेगा। यानी कितने बजे तक, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, और ठीक 7 बजे नाम ध्वनि के बाद ध्यान और भजन पर बैठ जाओ और बैठा दो लोग। और जिसको जितना समय तक बैठना है बैठेगा, फिर उठ जाएगा। जैसे पहले होता रहा, कच्चे मैदान के लिए भी चले जाते थे, और भी जरूरी काम कर लेते थे, और फिर समय मिलता था तो आ जाते थे। जिसके पास समय रहता था बराबर बैठा रहता था, 8-8, 10-10 घंटा बैठता था। 24-24 घंटा लोग बैठे हैं। 5 दिन के साधना शिविर में 56-56 घंटा लोग बैठे हैं। तो अब आप समझो प्रेमियों, उसी हिसाब से बैठते रहना चाहिए। फिर आओ, जब तक इच्छा हो ध्यान लगाओ, जब तक इच्छा हो भजन करो, तो शुरुआत हो जाएगी। सुबह 7 बजे इतवार को, रविवार को, संडे जिसको कहते हो, छुट्टी भी रहती है, दुकानें भी बंद रहती हैं, दफ्तर भी बंद रहता है। और फिर सुबह दूसरे दिन 7 बजे शिविर खत्म हो जाए। थोड़ी देर यानी समझो समझाना रहेगा। किसको समझाना रहेगा? उन्हीं प्रेमियों को जो साधना करते हैं, तो जिनको बनता है, जिनका साधना में दिखाई सुनाई पड़ता है, वो भी बैठ करके सुन लेंगे। मान लो कोई इसमें नई चीज मिल जाए, नया तरीका मिल जाए समझाने बताने के लिए लोगों को, तो वो भी सुनते रहेंगे और नए लोग भी सुनेंगे। कुछ कल मैं आपको बता दूं कि ये चीजें बताओगे अच्छा रहेगा, इस तरह का रहेगा, और उसके बाद फिर छुट्टी कर दो। ज़्यादा देर नहीं, उसके बाद फिर छुट्टी कर दो, और छुट्टी करके अपना छोड़ दो, लोगों को चले जाएं अपने अपने हिसाब से, अपना काम देखें। तो ये चलेगा। अब इतवार आ रही है, इसी से शुरू कर, उसकी योजना यहीं बना लो, और जो जिम्मेदार लोग हैं इसमें सहयोग करें, लगवाएंगे साधना से। और जिम्मेदारी जिनकी जिस चीज की है वो भी काम करते रहें। यह नहीं कि इसी काम में लग जाएंगे, और भी जो काम इसके साथ में है, जो आप कर रहे हो, दिया गया है संगत का जिम्मेदार लोगों को,
वो सब काम करते रहना, वो भी करते रहना है और इसको भी सेट करके चलवाना है।